नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आज बात करेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो संजय राउत एक बार फिर बिफरे नज़र आ रहे हैं और उनके बोल जो है काफ़ी बिगड़े हुए भी नज़र आए। वैसे संजय राउत बात बात पे बाप पे आने की उनकी पुरानी आदत है, चाहे कंगना रनौत के हो का मामला हो, चाहे अर्नब गोस्वामी का मामला हो या फिर किसी और का। अगर कोई भी व्यक्ति मुंबई में या महाराष्ट्र में शिवसेना से इतर होकर बात करता हुआ नजर आता है तो संजय राउत उसके बाप को जरूर याद कर लेते हैं और ये जरूर बोलते हैं कि मैं उसका बाप हूं या उसके बाप की भी औकात नहीं, उसके बाप को भी मैं देख लूंगा। ये बड़े ही कॉमन लाइन है संजय राउत को अगर किसी पे हमलावर होना होता है। लेकिन इस बार जो मामला है वो संजय राउत का पर्सनल मामला है। उनकी पत्नी को ईडी की तरफ से एक नोटिस भेजा गया जिसमें SGIL की जो मनी ट्रांजेक्शन को लेकर के 55 लाख रुपए जो हैं उनके अकाउंट में गए हैं। आपको बता दें कि SGIL के मनी हेरा फेरी की वजह से PMC बैंक जो है वो डूब चुका है और उनके बेनिफिशियरीज को लेकर के ईडी जो है वो छानबीन कर रही है। ऐसे में वर्षा राउत का नाम भी उनके सामने आया और वर्षा राउत को ईडी की तरफ से जांच पड़ताल के लिए नोटिस भेजी गई। लेकिन संजय राउत ने ये कहते हुए कि मुझसे पंगा ना लो, ये धमकी दे डाली। उन्होंने सिर्फ बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही धमकी नहीं दी बल्कि जांच एजेंसी ईडी को भी धमकी दे डाली कि अगर मुझसे पंगा लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कितना नंगा हूं। उन्होंने ये भी मान लिया कि वो नंगे हैं और अपने आप को ही नहीं शिवसेना को भी एक नंगे के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी सम्मन भेज रही है इससे साफ जाहिर है कि ये राजनीति से प्रेरित एक कदम है और ऐसे में आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि परिवार को शामिल करना चाहिए। उनको पता नहीं है कि मैं कितना नंगा व्यक्ति हूँ और कितना खतरनाक हूँ। मैं एक शिव सैनिक हूँ और मुझसे कोई भी अगर पंगा लिया तो मैं उसको भी नंगा कर दूंगा। ईडी के पास इतने केसेस में भेजूंगा कि जांच करते करते 5 साल बीत जाएंगे और तब ईडी को ये समझ में आएगा कि आखिर उसने किससे पंगा लिया है। यही नहीं, शिव सैनिकों की तरफ से ईडी दफ्तर में, मुंबई के ईडी दफ्तर में एक पोस्टर भी लगाया गया। उस पोस्टर पे लिखा हुआ था बीजेपी का दफ्तर। जाहिर सी बात है कि जो मामला है वो बहुत ही अब तीर कमान से निकल चुका है और जो जिस तरह से ईडी की तरफ से नोटिस भेजी गई है इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं और मामले को लेकर के काफ़ी विफरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला 2019 से चल रहा है। ये तीसरा सम्मन है जब संजय राउत की पत्नी को भेजा गया है। नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 में भी पूछताछ के लिए उनको सम्मन ईडी की तरफ से भेजा गया था और इस बार दिसंबर में फिर एक नोटिस उनको भेजी गई है जिसमें कि 55 लाख के ट्रांजैक्शन को लेकर उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। लेकिन शिवसेना के वाले जो संजय राउत है वो बहुत ही गुंडागर्दी दिखाते हुए जिस तरह से वो भाषा बोल रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। हालांकि बीजेपी इसकी तरफ हमलावर हुई है। बीजेपी के मुंबई नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट की बौछार लगा दी है और कहा है कि अगर बेनिफिशियरीज से पूछताछ ईडी कर रही है तो ऐसे में क्या गलत है। संजय राउत इसमें कोऑपरेट करने के बजाय इतना फ्रस्ट्रेट होकर बिफरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं। संजय राउत को ये समझना चाहिए कि जो SGIL का मामला है उसकी वजह से ही PMC बैंक जो है वो डूब चुकी है और ऐसे में ये जांच जो है बहुत ज़रूरी बन जाता है। लेकिन जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये मामला किस तरह से जाता है और किस तरह से अगली धमकी वो गुंडागर्दी जो है देखने को मिलती है। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश में भले ही पूरे देश में इस देश का कानून चलता हो लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की कानून चलती है। वहाँ पे संजय राउत, खासकर मुंबई की अगर बात करें तो संजय राउत की गीदड़ भभकी वाली धमकियों से की जो लाइन होती है वही कानूनी लाइन होता है और उसके अकॉर्डिंगली मुंबई प्रशासन काम करती है। उसके अकॉर्डिंगली वहाँ सारी स्टेप्स जो है सरकार मूव करती है और लगता है कि उद्धव ठाकरे जी संजय राउत के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं और शायद संजय राउत उद्धव ठाकरे के बाला साहब के सुपुत्र, शिवसेना के प्रमुख और फिलहाल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अग्रणी पार्टी के
एक घटक दल जो शिवसेना है उसके जो प्रमुख हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर उद्धव ठाकरे जी इतने दबे हुए क्यों हैं, इतने सहमे हुए क्यों हैं? आखिर संजय राउत को लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? आखिर संजय राउत के बेलगाम वाले जो जुबान है, जो जिस बिगड़ी हुई बोल के साथ वो आते हैं, वो कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए घातक हो रहा है। क्योंकि इससे पहले आप बीजेपी के ही घटक दल थे और उसका खूब फायदा भी उठा रहे थे, लेकिन अचानक जब आपको मुख्यमंत्री बनना था तो आपने दल बदल तो कर लिया, लेकिन जिस तरह से आप सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अगली बार आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।